तो दोस्तों, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट आज गिर सकता है, एग्जैक्टली वैसा हुआ। अच्छा फॉल आया मार्केट में, और इनफैक्ट बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा मॉर्निंग आवर्स में कि वो इंटर नहीं कर पाए होंगे बिकॉज फॉल इतना फास्ट था। बट स्टिल कल का अगर आपने मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर होगा कि मार्केट में हम लोग को सेल साइड का ट्रेड लेना है। निफ्टी में आज जो भी ट्रेड हुए, मैं ट्रेड के बारे में तो बताता हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे कल सेंसेक्स एक्सपायरी में कैसे काम करना, अब मार्केट का आउटलुक क्या है, क्या मार्केट में मंदी आ गई है और किस तरीके से देखना। सबसे पहले कल एक दो चीज़ें बताई थी मैंने, क्या बोला था एक बार ब्रीफली मैं उसको रिकलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्लियर एक पॉइंट बताया था कि भाई ये जो एरिया है, ये 650 वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर, ये जो कल मैंने आपको बताया था, ये दो स्ट्रक्चर आपको क्लियर मैंने ये बताया था कि ये हैंगिंग मैन हैमर और शूटिंग स्टार, ये दोनों नेगेटिव स्ट्रक्चर है। और तो और यहाँ पे ये जो है, ये देखो, ये रिट्रेसमेंट हो गया 38% का। आप देखो, इतनी सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताया था। और अगर आपको मेरे वर्ड्स ध्यान हो, मैंने क्या बोला था कि भाई घर पे अगर चोर घुस जाए तो चोर जब तक दरवाजे तक है तभी तक आप रोक पाओगे, जब वो सोसाइटी के बाहर निकल गया तो फिर चोर को पकड़ना मुश्किल है। देखो, ये था दरवाजा इसका 650-700 का जो रेंज है, और चोर मतलब बैंक निफ्टी का प्राइस ये यहीं पे था, और अब ये चोर पकड़ में आ गया है। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे समझो। देखो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कितना सिमिलर प्राइस एक्शन है। ये गया, ब्रेकआउट किया, और देखो ये किस तरीके से अंदर आया। देखो यहाँ पे भी ये गया, ब्रेकआउट किया, और ये किस तरीके से अंदर आया, और उसके बाद कंटिन्यूएशन देखो। तो आपको नहीं लगता कि ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे इस तरीके से चलना चाहिए? आई होप अभी थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा पिक्चर कि मेरा अभी आउटलुक मार्केट को लेके क्या है। और ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे, सॉरी निफ्टी पे एक आपको स्ट्रक्चर और दिखाता हूँ। पैसे तो आज सबके ही बने होंगे, वो पता है मेरे को। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, इसे हटाते हैं, पूरा लाइन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कुछ स्ट्रक्चर, अगर अभी आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स पे डालो आपको स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है यहाँ पे, तुरंत आप बताओ। यहाँ पे ये कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? यहाँ पे ये टॉप पे ये क्या बना हुआ है, और इसका मतलब आप समझ में आ रहा है कि इसके नीचे अगर प्राइस एक्शन इस तरीके का बनता है तो हम लोग कितने टारगेट्स के लिए आगे फ्यूचर में यहाँ पे एम कर सकते हैं। ये देखो 1490, इसको एकदम मिरर इमेज यहाँ पे नीचे ले आओ। ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट इन जोन के आसपास, मतलब कहाँ का ये जोन बन रहा है निफ्टी का। अगर ये चीज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है 23,234, मतलब मोटा मोटी 1400-1500 पॉइंट के आसपास का रेंज है। और अगर ये यहाँ तक आ गया मतलब मार्केट आ गई मंदी में। क्यों आ गई मंदी में, उसका रीजन भी आपको याद होगा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, शायद 2-4-5 दिन पहले बताया था, या लास्ट वीक मैंने सैटरडे को बनाया था। आपको क्लियरली मैंने बताया था कि जब से कोविड का ये टाइम, देखो यहाँ पे ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, जब से कोविड का टाइम चालू हुआ है, ये अपने प्रीवियस स्विंग्स को देखो। प्रीवियस स्विंग किसको काउंट करना है? जहां से मार्केट उठ के नया हाई लगा रहा है। देखो यहां से उठ के यहां तक गया, फिर ये स्विंग काउंट होगा। ये स्विंग क्यों काउंट हुआ? क्योंकि यहां से उठ के नया हाई लगाया। ये स्विंग क्यों नहीं काउंट हुआ? क्योंकि यहां से उठ के नया हाई नहीं लगाया। सिंपल। यहां पे देखो, ये फिर यहां पे नया हाई, ठीक है, चल रहा है, छोटा मोटा कोई नहीं। देखो यहां पे आने के बाद ये फिर डिप लिया, ये फिर ऊपर की तरफ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं अपने को ये पॉइंट क्लियर है कि किन लेवल्स के नीचे मंदी, हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग मंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको उस टाइम भी बताया था 24,000 के आसपास का लेवल है। ठीक है, और अभी जो यहाँ पे ये जो अभी मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाया, उसके अकॉर्डिंग देखो ये 24,260 है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो, मतलब इन लेवल्स को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तक डिप लिया था, उसके बाद नया हाई लगाया, मतलब 23,960 विच इज 24,000, राइट। और अभी मैंने आपको क्या लेवल निकाल के दिया, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से जो लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, वो यहाँ से इतना हम लोग मिरर इमेज 1500 पॉइंट के आसपास को नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं आ रहा है 23,250। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इन लेवल्स के लिए एम कर रहे हैं, और इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगा, मतलब मार्केट घूम गया। 4 साल का जो बबल था वो अब 5-6 महीना 8 महीना अच्छा खासा परेशान करने वाला। जितने लोग जो बाइंग में रहते थे हमेशा, उन लोगों को ये परेशान कर देगा जब ये 24,000 के नीचे आ जाएगा निफ्टी। आई होप ये एकदम क्लियर है। अब आज क्या ट्रेड किया, तो सबसे पहले मैंने जो ग्रुप में ट्रेड डाला था, देखो 5 मिनट के चार्ट्स पे चलते हैं। इन ट्रेड्स को पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि 5 मिनट में आप देखो कोई पुल बैक ही नहीं है, और ये इतना फास्ट निकल रहा है कि मैं अपने लिए पर्सनली तो रिस्क ले सकता हूं, बट अगर मेरे साथ 50, 60, 70, 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मैं उनको इतने रिस्क पे नहीं डाल सकता। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं यहीं पे जाके ट्रेड कर दूं। मैं फ्लोइंग कैंडल में कभी ट्रेड नहीं लेता, मेरे को प्राइस एक्शन चाहिए, क्योंकि मार्केट में सब कुछ चेंज हो जाए। प्राइस एक्शन एक ऐसी कांस्टेंट चीज है जो कि मार्केट में हमेशा रहती है। अब यहां से गिरते चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहां पे सेल किया, आप यहां तक बैठ ही नहीं पाओगे।
आपका हाथ कांपने लगेगा, आपको बार बार लगेगा कि भाई निकलो निकलो निकलो, जितना मिल रहा निकलो, आप नहीं बैठ सकते हो। ये ह्यूमन नेचर है, ये बेसिक टेंडेंसी है। बड़े बड़े ट्रेडर्स नहीं बैठ पाते बॉस, जो बड़े क्वांटिटी पुट ऑन करते हैं ना, 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी, वो 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट लेके निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता एक रिवर्सल आया तो लंबा पैसा चला जाएगा। अब यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं आया। मैं वो ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने ग्रुप में डाला था, फिर मैं अपना ट्रेड बताऊंगा मैंने पर्सनल कौन सा ट्रेड लिया था। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जब पुल बैक आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे दो चीजें एकदम क्लियर थी। क्या थी? एक तो ये पुल बैक आया, अपना प्रॉपर पुल बैक लिया, ठीक है, यहीं से पुल बैक लिया। उसके बाद एक जो पैटर्न में हमेशा अपने हर वीडियोस में आप लोगों को बताता हूं, क्या पैटर्न है, देखो एक भी 5 मिनट का प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल में ब्रेक हुआ, यहीं पे एंट्री मैंने ग्रुप में डाला था, ये वाला ट्रेड यहाँ पे, ये था मेरा एसएल। आप देखो एसएल यहाँ पे कितना छोटा है, ये देखो, ये 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एसएल है, और टारगेट देखो कैसा आया है, 250 पॉइंट का, बस ये मिला, खत्म। उसके बाद मार्केट कुछ भी करे मेरे को मतलब नहीं है, एक ट्रेड ले लिया, बिकॉज मॉर्निंग आवर्स में मार्केट जितना फास्ट मूव किया है ना नीचे की तरफ, इसका दो मतलब होता है। अब देखो ये जो जोन है ये 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे आ गया। अब इसका एक्चुअली इसका 3 मतलब होता है। क्या? या तो ये बहुत ज्यादा गिरेगा 1000, 1200, 1500 पॉइंट, दूसरा या तो ये रिवर्स कर जाएगा और ऐसा रिवर्स करेगा कि ये डे हाई निकाल देगा, ठीक है, या तीसरा अब ये साइडवेज हो जाएगा। तो अब क्या है कि जो 3 ऑप्शंस थे, 3 में से 2 ऑप्शंस मेरे अगेंस्ट थे और एक ही ऑप्शन मेरे फेवर में था, तो जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो 33% थी, क्योंकि 2 ऑप्शन था, या तो साइडवेज या ऊपर। मैं तो सेल में बैठा हुआ हूं, तो मेरा जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी वो 67% है, इसलिए यहाँ पे सौदा काटा, खत्म, दोबारा घुसना नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट गिरा था। अब मैंने पर्सनली क्या ट्रेड लिया मैं वो आपको दिखाता हूं। मैंने निफ्टी में एक ट्रेड करा था, 1 मिनट चार्ट पे आते हैं, बिकॉज पुलबैक कहीं आए नहीं है, आप कहां पे क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो जब ये यहाँ पे गिरने लगा, आपको ध्यान होगा, मेरे लिए ये पॉइंट क्लियर था कि जब नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। अब सेल के लिए मेरे को पुलबैक चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं। अब देखो 1 मिनट के चार्ट पे जब गिरना स्टार्ट हुआ तो जो इंटेंसिटी थी फॉल की, वो देख के समझ में आ रहा था एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि यार ये जा सकता है नीचे की तरफ। और तो ट्रेड कैसे बना, ये यहां से गिरा, एक पुलबैक हुआ, ठीक है। पुलबैक के बाद देखो ये जो रेड कैंडल बना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहां पे देखो ये जो रेड कैंडल बना, ये एक तरीके का बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, ये शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना। अब यहां पे ध्यान से देखो, नेगेटिव चीजें अगर आप मतलब ट्रेड खोज रहे हो ना, तो आपको मिल जाता है। किस तरीके से? ये जो ग्रीन कैंडल बना, ये एक तरीके का इनसाइड कैंडल था, एकदम ध्यान से देखो, ये देखो ये इनसाइड कैंडल था, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ, शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, इनसाइड कैंडल, क्लियर। 3 मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन, चौथा कंफर्मेशन मार्केट की इंटेंसिटी, 5वां कंफर्मेशन कल जो मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर तो नेगेटिव लग रहा भाई, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, मैंने यहाँ पे निफ्टी में अपना पुट पोजीशन ले लिया, ये मेरा एसएल था। अब देखो यहाँ पे एसएल कितना पॉइंट का था, ठीक है, और यहाँ पे टारगेट कैसा आया है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ तक तो कोई मैं होल्ड नहीं कर पाया, मैं शायद इसके अराउंड या यहाँ कहीं मैं निकल गया था, बिकॉज ये जिस तरीके से गिर रहा था मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं से तो पुल बैक आएगा, बिकॉज कहीं पुल बैक ही नहीं था। आपको ध्यान अगर होगा तो ये देखो मेरी एंट्री कहाँ पे थी, पहला कैंडल मिस कर गया, यहाँ पे मैंने एंटर किया, ठीक है, और यहाँ पे एंटर किया, ये एसएल था, एक डोजी बनाया और उसके बाद देखो ये कैसे गिरा है। सिंपल, क्लियर एकदम। अब बात करते हैं कल मार्केट में कैसे काम करेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है, चीजें नेगेटिव है, ये तो सबको दिख रही है, ठीक है। अब ये कल करेगा क्या, गिरना है इसको। अब ये खुल के जैसी इसको ब्रेक करता है ना, ब्रेकडाउन 24,690 मतलब 24,700 के नीचे आता है, खुलते ही गिर रहा है तो सेलिंग में मत चले जाना, वेट करना पुल बैक का। और कल आपको पुल बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि आज नहीं मिला, आज ये फ्लो में गया, तो लोगों को कल ये लगेगा कि भाई आज भी मार्केट फ्लो में निकल जाएगा, क्योंकि कल फ्राइडे को मार्केट जब खुलेगा और ये फ्लो में नीचे की तरफ आएगा, तो लोगों को ये लगेगा कि थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी के दिन मार्केट इसी तरीके से फ्लो से गिरा था, तो ये और फ्लो में आ जाएगा। और ये होगा क्या, 4-5 मिनट 10 मिनट ये गिरेगा और एकदम स्ट्रॉन्ग पुल बैक देगा, उसमें मैक्सिमम लोग जो सेल करके बैठे हैं उनको निकालेगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और उसके बाद ये अपना जो रैली है उसको कंटिन्यू करेगा। तो एक ही व्यू है सेल साइड का, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, चार्ट देखेंगे निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट एकदम सेम है। अब निफ्टी के चार्ट के हिसाब से हमारा टारगेट्स क्या निकल के आता है उस पर बात कर लेते हैं। ये 24,700 के नीचे आएगा, आप आराम से यहाँ पे टारगेट्स लेके चलो। ये तो इतने बड़े बड़े टारगेट्स आजकल हो गए हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो एक आपको यहाँ पे गैप फिलिंग जोन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, राइट, ये देखो एक आपको यहाँ गैप दिख रहा है, 24,600 का आप टारगेट लो, 24,600 के नीचे यार आप ट्रेल करते चलो। देखो यहाँ पे
ये छोटे छोटे टारगेट्स आप यहाँ पे बनाते चलो, 24,500 का लो, 100 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पे इस तरीके से बनाते हुए चल सकते हो। बाइंग का कोई व्यू नहीं है, सेम व्यू अपना बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा फंसा हुआ जोन में ही बोलूंगा। सेलिंग है, नो डाउट सेलिंग नहीं है मार्केट में, ऐसा कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल पॉइंट होता कि बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास मतलब क्लोज करता। यहाँ पे सेलर्स अगर इतने स्ट्रांग थे तो इसको इसके नीचे आ जाना चाहिए था, जो कि ये नहीं आ पाया, और टाइम इसके पास पूरा था। 11:30 बजे तक ये फॉल करके यहाँ पे बैठ गया था और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। सेल तो बैंक निफ्टी में भी करेंगे, बट बैंक निफ्टी का भी सिंपल फंडा है। अगर कल आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपने क्या करेंगे, खुल के अगर ऊपर आता है, देखो इस जोन के आसपास 51,500, 51,400, 500 के पास, यहाँ पे आके कोई भी एम पैटर्न बना रहा, नेगेटिव कैंडलस्टिक बना रहा, इनसाइड कैंडल जैसा मैंने आपको अभी बताया, सेल करेंगे। टारगेट लेके चलना 51,000 तक का। एक्चुअली आप यहाँ तक के टारगेट्स यहाँ पे आराम से लेके चल सकते हो, ठीक है। अपसाइड का कोई ट्रेड नहीं है, अगर अपसाइड निकला छोड़ देंगे, छोटा सा एसएल देंगे, चले जाएंगे। अपसाइड के लिए मैं नहीं जाऊंगा, डाउनसाइड का मार्केट है, उसमें बेकार उल्टे ट्रेड करने नहीं हम लोगों को। अब यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया, फ्लैट खुल के नीचे गया या गैप डाउन खुल के नीचे गया तो पुल बैक का वेट करेंगे, फिर सेल करेंगे। बट व्हाट इफ मार्केट जो है वो गैप अप खुल गया निफ्टी में, क्योंकि होता है लोग यहाँ पे सेल करके गए, ये खुल जाता गैप अप, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ये देखो, ये पॉइंट है 24,850 से लेके 24,860, ये जो जोन है 100 पॉइंट के आसपास का बना, ये सीधा इसको जाके ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे एम पैटर्न देखो, सेल करो, टारगेट रखो 24,730, 24,700। अगर ये यहां से गिर रहा है तब नीचे के टारगेट रखो 24,650, 600, 550, 500। अगर बहुत दूर से ये ट्रैवल कर रहा है तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, बट अगर फ्लैट खुल के गिर रहा है तब आप 100 पॉइंट के गैप पे टारगेट रखो। बट दूर से आ रहा है तो 50 पॉइंट के गैप पे आप टारगेट रखो, आपको क्लियर रहेगा। जाते जाते एक बात और बता देता हूं, देखो मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये चार्ट डाला था निफ्टी का। यहाँ पे जब मार्केट गिर के यहाँ पे स्टॉप कर रहा था, मैंने ये चार्ट डाला था कि ये यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो ये जो जोन है, मैंने यहाँ पे ये बता दिया था कि एक सेकेंड थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ, कि जैसे ही यहाँ पे टच किया था इस पॉइंट पे मैंने बता दिया था कि अब मार्केट थोड़ा रुकेगा या पुल बैक लेगा, और एग्जैक्टली वैसा हुआ। देखो यहाँ पे मार्केट 1.5-2 घंटे रुका, उसके बाद यहाँ पे फॉल कंटिन्यू किया। सिमिलरली मैंने बैंक निफ्टी में भी ये चीज बता दिया था कि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे रुकेगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये गैप फिलिंग जोन है, और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी यहीं रुका, यहीं से पुल बैक लिया और यहीं रह गया। और ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही थी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, इसलिए दोनों का इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मार्केट का व्यू नेगेटिव है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोज करो, बुरा से बुरा क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सबको ट्रैप करके ऊपर निकल जाएगा, तो एक दिन का ट्रेड चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, नेक्स्ट वीक देखेंगे, उससे बुरा तो कुछ नहीं होने वाला। पूरा स्ट्रक्चर नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ रहेंगे, बट पुल बैक के लिए वेट करना, और मेरे को उम्मीद है कल पुल बैक हम लोग को देखने को जरूर मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रैप ट्रेडिंग जानने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए, मैं कैसे इन चीजों को प्रेडिक्ट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।